हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और आज यानी कि 8 जून को जो दोनों शिफ्ट के अंदर पेपर हुए हैं उनके डिस्कशन के लिए हम आए हैं, ताकि आगामी शिफ्ट के अंदर जो पेपर हो रहे हैं उन बच्चों के लिए एक प्रक्रिया पता लग सके कि पेपर कैसा आ रहा है, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन कैसा है, पेपर का स्तर कैसा है, होमगार्ड जैसे बेवकूफ प्रश्न पूछे हैं या इस बार आयोग ने थोड़ा सा अच्छा निर्णय लिया है। इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, आप अगले 8 से 9 मिनट कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा आपके अपने चैनल, ठीक है, शिवी एजुकेशन हब पर। और जैसे ही पेपर होते हैं, पेपर से जुड़ी हुई कट ऑफ जानने के लिए, ठीक है, पेपर को प्राप्त करने के लिए और पूरे इंडिया के अंदर, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं उन सब के लिए आपको, ठीक है, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिलेगी। चलिए, तो जैसे ही पेपर हुआ, ठीक है, बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि सर पेपर का स्तर कैसे था, ये बता दीजिए, कितने नंबर बढ़ेंगे घटेंगे ये बता दीजिए, सेफ स्कोर क्या है, कट ऑफ कितनी है, ठीक है, क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर होगा या नहीं होगा, ठीक है, इन सारे प्रश्नों का आंसर बच्चों को बताना होता है। ठीक है, हम आपको पता है शिवी एजुकेशन हब, ठीक है, पूरे इंडिया के एग्जाम्स के लिए लगती है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कई सारे मित्रगण, ठीक है, अलग अलग कोचिंग संस्थान चलाते हैं। उन सभी विषय विशेषज्ञों से भी हमने राय ली है और साथ ही आप स्टूडेंट का फीडबैक भी लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। चलिए, सबसे पहले पेपर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इस बार भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आपको पता है कि हर साल की तरह इस बार नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन नहीं होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन थे, एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो आपके 300 अंक का पेपर होगा। ठीक है, 300 अंक का पेपर हो रहा है। ठीक है, नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अपने आप ही कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा ही जाएगी। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना, जो कुछ लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए कट ऑफ कम बता रहे हैं, उनको बता दूं भैया बच्चों को, ठीक है, चंद व्यूज के लिए झूठ मत बोलो दादाओ। ठीक है, पेपर आपके इजी से मॉडरेट आया है। ठीक है, बहुत सिंपल पेपर है, कई क्वेश्चन तो, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिंपल एकदम हल्का ही प्रश्न आया। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखे आपने कितने खतरनाक थे। ठीक है, प्रायिकता के क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। ठीक है, प्रोफेसर्स को नहीं आते हैं। ठीक है जिन्हें प्रोफेसर के एग्जाम दे रहे बच्चों से गलत हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल पेपर जो है वो ठीक ठाक था। ठीक है, डायरेक्ट सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊटपटांग प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश आजकल पूछता है, इस तरीके के प्रश्नों से बचा है आयोग। ठीक है, मुझे लगता है पिछली बार जो धरने वगैरह हुए थे उनके कारण इस बार अच्छा पेपर बनाया है। चलिए, तो अलग अलग सब्जेक्ट के आधार पे जानते हैं कि आपके किस तरीके का प्रश्न आया था। सबसे पहले हिंदी के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन है, वो डायरेक्ट सीधे प्रश्नों पर आए हैं। आप कोई सी भी अच्छी ग्रामर की किताब उठा के देख लीजिए, आप किसी भी अच्छे टीचर से, ठीक है, इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, सभी सम्मानित शिक्षकों में से किसी की भी आप किताब उठा के देख लीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, शब्द युग्म हो गया, ये डायरेक्ट प्रश्न आए हैं। रही बात साहित्य की, तो साहित्य के प्रश्न भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कह सकते, मध्यम स्तर के, मीडियम स्तर के आए हैं। ठीक है, आप फिर से मैं कहूंगा ऑथेंटिक किताब या किसी भी एक कोचिंग संस्थान, ठीक है, कोई भी एक, सभी अपनी काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, किसी भी एक जगह के आप अच्छे नोट्स पढ़ लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। आने वाली शिफ्ट बच्चे ध्यान रखना, साहित्य के सन से जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। चलिए, इसके बाद में आता है आपका जीके का पोर्शन। जीके का पोर्शन पूरी तरीके से सिलेबस की तरह ही आया है। अगर आपने पीवाईक्यू और एमसीक्यू का अभ्यास किया है, ठीक है, मैं अक्सर बच्चों को यही कहता हूं कि पढ़ने से ज्यादा अभ्यास करो। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। ठीक है, मेहनत करते जाइए।
ठीक है, ताकि अपनी गलतियां पता लग जाए। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते ज्यादा है, क्वेश्चन आंसर कम सोल्व करते हैं और यही उनको ले डूबता है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करा है, जिन बच्चों ने किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करा है, चाहे यूट्यूब पर ही सही, प्रैक्टिस सेशन करा है, उनके लिए प्रश्न बहुत आसान रहे होंगे। सीधे सुबह हुबहू प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लॉजिकल प्रश्न आए हैं। अगर आप करंट में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालते हो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, अगर आप दैनिक जागरण भी पढ़ रहे हो, आप हिंदुस्तान भी पढ़ रहे हो, आप, ठीक है, AIR न्यूज सुन रहे हो, ठीक है, तो भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो करंट के हैं वो सही हो गए होंगे। बस इतना तो कर लो बाबू, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। चलिए, इसके बाद में आती है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के भी बेटा जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न आपके सीधे सीधे आए हैं। अगर आपने अभ्यास कर ली है तो आपके मैथ के प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने सूत्र वगैरह याद कर लिया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपके काम नहीं चलेगा, ठीक है। और इस बार, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन वाले प्रश्न नहीं दिए ताकि बच्चे उसमें फंसे, ठीक है। बस अगर आपको मैथ का ठीक ठाक नॉलेज है, आप अभ्यास कर सकते हैं अच्छा, तो आपका प्रश्न सही होगा। रीजनिंग के अंदर भी अभ्यास पर आधारित प्रश्न ही है, ठीक है। नया टॉपिक एक जोड़ा गया था, प्रायिकता, जिसके अच्छे प्रश्न है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर आपने ठीक ठाक पढ़ी है तो ही आप ये प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ एक प्रश्न तो कठिन भी आने चाहिए, वरना तो एकदम सिंपल ही कट ऑफ रह जाएगी। अब आपके मन में आता है सर कट ऑफ कितनी रहेगी। चलिए, तो आपके कट ऑफ या सेफ स्कोर, ठीक है, हम बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि, ठीक है, ये हमने जो कैलकुलेशन करी है ये अपनी टीम की फीडबैक के आधार पर करी है। यूपी के अंदर, ठीक है, बनारस के अंदर, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर, कानपुर के अंदर, आगरा के अंदर जो हमारे मित्र लोग हैं जो अलग अलग कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उन सबके फीडबैक के आधार पे हम, ठीक है, आपके लिए ये वीडियो बनाकर लेकर आए हैं, ठीक है। कट ऑफ निकालना एक तरीके से एग्जिट पोल निकालने के बराबर होता है। अधिकतर समय ये कट ऑफ सही रहती है, लेकिन कभी कभार ये गलत भी रह सकती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, गालियां देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारी टीम ने जो कैलकुलेशन करी है उस हिसाब से पहले हम देखते हैं मेल की कट ऑफ कितनी जाएगी, बच्चों की, लड़कों की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए, कितना भी इजी पेपर आ जाए, लेकिन कट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि 250 ऊपर जा रही हो, 225 जा रही हो, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से कट ऑफ जनरल की 215 के आसपास रहेगी, यानी कि 210 से 220 नंबर आप लेकर आ रहे हो तो आई थिंक आप सेफ हो। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 192 से 202 के बीच में, 192 से 202 के बीच में रहने की उम्मीद है। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ है वो भैया आपके 190 से 200 रह सकती है। SC की, अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो भैया आपके 170 से 180 रहने की उम्मीद है। अनुसूचित जनजाति की जो कट ऑफ है वो 150 से 160 रहने की उम्मीद है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम फीमेल की बात करते हैं, बच्चियों की बात करते हैं, तो 10-10 नंबर आप कम कर लीजिए। जनरल जो गर्ल्स हैं उनके नंबर 200 से 210 रह सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ 182 से 192, 182 से 192, EWS की 180 से 190, SC की कट ऑफ 160 से 170, ST की कट ऑफ 140 से 150 रह सकती है। तो ये हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। एक बार आप कमेंट करके अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है, कि आपके कितने रैंक बन रहे हैं, ठीक है। और जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जाम से रिलेटेड अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। हमारा एक इनिशिएटिव चालू हुआ है, नोट्स आपके द्वार, ठीक है। अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसके अपडेटेड नोट्स आपको मिले, टू द पॉइंट आपको नोट्स मिले, तो आप इन नंबरों पर फोन करके सीधे नोट्स मंगा सकते हैं अपने घर पे। 7014495956। हमारे दूसरे नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 9636674763। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर
फोन करके आप नोट्स को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, एकदम अपडेटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो आप अपने स्कोर को कमेंट कीजिएगा। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है उनको अग्रिम बधाई। जिनका पेपर किसी भी हाल में बिगड़ गया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते जाइए। सरस्वती माता कभी किसी का उधार नहीं रखती, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।